आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ही प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें 4 ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने 4 लेखकों के नाम लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा लेखक कौन से ग्रंथ से संबंधित है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं, उनके जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनकी मैंने एक सूची बना रखी है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने नोट्स में इसको लिख लें। यदि आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो जो मैं बिंदु बता रहा हूँ उनसे अपने नोट्स को अपडेट कर लें। देखिए, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह था गारसादा तासी द्वारा इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदोई ए एंदोस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये एक फ्रेंच लेखक थे गारसादा तासी। इसके बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर आए। इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में लिखा, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में प्रथम बार शिवराज सिंह सरोज में लिखा गया। तत्पश्चात आए जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम था मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक के साथ विशेषता यह थी कि इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया। तो यदि पूछा जाए कालखंडों के विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है और उसके लेखक कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अब कुछ और जो ग्रंथ हैं, जैसे बच्चन सिंह जी ने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। देखिए, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सुमन राजे जी थीं, वे नारी विमर्श की एक सशक्त हस्ताक्षरों में से एक थीं। उनका ये मत था, अब तक जो इतिहास लेखन किया गया है उसमें स्त्रियों द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, जो उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, क्योंकि उनका यह मानना था कि इसके पहले जो साहित्य लिखा गया है वह आधा है, क्योंकि महिलाओं का भी इसमें पूरा पूरा योगदान है। तो यह अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार गणपति चंद्र गुप्त जी की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अज्ञेय जी की हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको रटा भी होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो 3 पुस्तकें ऐसी लिखी जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने वर्णित किया, जिसमें से हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। चूँकि हमारे प्रश्न में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में लिखा हुआ है। तो आप इन सूचियों से देख करके उत्तर को आसानी से पहचान सकते हैं। हमारा जो तीसरा विकल्प है यानी सी पार्ट, वो इसका सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं वे आपके लिए उपयोगी हुए होंगे। तो हम मिलते हैं अगली सीरीज़ में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।